अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। हिज़्बुल बहर के बामुवक्कल आमाल के पार्ट नंबर 16 में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा बामुवक्कल नक़श है, वो है वल ख़तरात पे, और इसका जो तर्जुमा बनता है तमाम ख़तरों में हिफाजत तलब करते हैं। इसकी हैसियत ख़तरों में गिरा हुआ इंसान हिफाजत का मुतलाशी होता है, जो इस नक़श से हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। वल ख़तरात, तमाम ख़तरात से हिफाजत। मौजूदा हालत में समंदर, पानी, हवा, स्लाइडिंग ये एक आम मामला बन चुका है। गर्मियों में मौजूदा वक्त में सवात सानहा कभी इंसान भूल नहीं पाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक सानहा हमारी नज़रों के सामने आया। गिलगित बल्चिस्तान डूब रहा है, और आजकल इस्लामाबाद, लाहौर डूब रहा है कि लोग सड़कों पे तैर रहे हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लोग सड़कों पे तैर रहे हैं, इतना पानी। और आजकल गाड़ी में बैठे बैठे लोग पानी में बह जा रहे हैं। वल ख़तरात सिर्फ ये नहीं, घर में बैठे बैठे पानी आ जाता है, और उसमें पानी में करंट, लाजिम बात है घर में बिजली होती है, करंट लग जाते हैं, सारे घर में करंट फैल जाते हैं, और जितने भी घर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, कब्रिस्तान का समा बन जाता है। वल ख़तरात, रास्ते में जाते हुए स्लाइडिंग्स, मोटरसाइकिल पे फिसलना, गाड़ी का फिसलना, सड़क का गिर जाना। वल ख़तरात, कोई ख्याल भी नहीं होता और ख़तरात के मुंतज़िर होगा। ख़तरा आपका ताक़ुब करता रहेगा मौजूदा वक्त में। इसके अलावा कोरोना जैसी बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी, और पता नहीं क्या क्या, ये ख़तरात है। दफ्तर में जाओ तो आपको खुशी की जगह आपको ये कहा जाए कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। वल ख़तरात, किसी शख्स के पास आपने 2, 3, 4, 5 महीने मजदूरी दिहाड़ी की, और जब पैसे लेने का टाइम आ गया इनकार कर दिया। वल ख़तरात, आप शादी के इंतज़ार में हो कि अभी शादी होगी, अभी शादी होगी, और जवाब मिलता है कि लड़की ने इनकार कर दिया। वल ख़तरात, आप हॉस्पिटल में हो और आपकी डिलीवरी, आपके बच्चे की डिलीवरी का टाइम है, और डॉक्टर कहे कि हम बच्चे को नहीं बचा सके, हम माँ को नहीं बचा सके। वल ख़तरात, इस तरह की मैं किन किन चीज़ों को आप लोग के सामने गिनवाता रहूँगा। बच्चा मदरसे में गया लेकिन वापस नहीं आया। वल ख़तरात, ऐसे लातादाद चीज़ें हैं, ऐसे लातादाद चीज़ें हमारे सामने से गुजर के जाती हैं। बे औलाद है तब भी वल ख़तरात, औलाद है लेकिन नाफरमान है तब भी ख़तरात, बीवी है लेकिन बदज़ुबान है तब भी वल ख़तरात। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं किन किन को गुनवाता रहूँगा, किन किन को बयान करता रहूँगा। इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए, इन तमाम चीज़ों से खुलासे के लिए, इन तमाम चीज़ों में आपको आसानी पैदा करने के लिए हिज़्बुल बहर का बामुवक्कल नक़श आप लोग की खिदमत में है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिख ले, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो से कितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर हो सके तो दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर कर ले। अगर आपकी परेशानी नहीं है और आपके दोस्त अहबाब में किसी को परेशानी है तो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो इन तावीज़ात को टाइम दे रहा हूँ, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। इन तावीज़ात में से सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको इसके लिखने के लिए दुआए हिज़्बुल बहर का आमिल होना ज़रूरी है, जो कि हर इस्लामी महीने के सफ़र मुज़फ़्फ़र 6, 7, 8 को ये तावीज़ यानी हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया जाता है। फिर उसके बाद आप 130 तावीज़ात के बामुवक्कल आमिल बन जाते हो, यानी हिज़्बुल बहर के अलग-अलग लफ्ज़ के बामुवक्कल आमिल बन जाते हो, और आप इन तावीज़ात को किसी को भी दे सकते हो। इसका हदिया जब आप लोग इसके तावीज़ लिखोगे तो कम से कम 313 और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये का सदका वगैरह ज़रूर दिया करें, ताकि आपको आपके ऊपर इसका ज़ोर ना पड़े और इसके मुवक्किलात को इसकी ग़िज़ा मिलती रहे। इस तावीज़ लिखने के लिए चाल यही है, ये आछी चाल से है, तो आप लोग इस आछी चाल से इसको पुल कर सकते हैं और किसी भी मरीज़ को दे सकते हैं। लिखने का तरीका ये है कि पला बिन पला का नाम तावीज़ के नीचे आप लोगों ने लिखना है, और कोई भी मकसद हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 3 मरतबा शुद्ध लिखना है, और उसके बाद 3 मरतबा आमीन लिखना है, और इस कागज़ को तावीज़ की तरह फोल्ड करके आप लोग किसी को भी दे सकते हो। तावीज़ का साइज़ जो मेरे पास है, कागज़ का साइज़ 4 बाई 4 है। आप लोग अपनी आसानी के लिए इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये पहले से मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यही कागज़ आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ। ये तावीज़ आप खुद से नहीं लिखना चाहते, आप लोगों ने हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी नहीं किया और हमसे लेना चाहते हो, तो 1100 रुपये अलावा डाक आप लोग हमसे इस तावीज़ को मंगवा सकते हो। ज़ाफ़रानी सियाही से इंशाअल्लाह ताला हम आपको लिख के देंगे। अगर आप लोग
इसको एक और तरीके से, यानी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जाता है। ज़ाफ़रानी स्याही से भी लिखा जाता है। अच्छी तावीज़ है, अगर आप आग के करीब इसको रखना चाहते हो कोई ख़ास मकसद के लिए, तो उसको पेन से, बॉल पेन से लिखा जाएगा, ऐसे बॉल पेन से जो ना मिटने वाली स्याही हो। तो हर वक्त के लिहाज से पीने के लिए फिर ज़ाफ़रानी स्याही से ही लिखा जाएगा। और अगर आप गले में डालोगे तो उसको मार्कर पॉइंटर वगैरह से लिख दीजिएगा। तो जो मसला होगा जिस तरीका, तो उसी लिहाज से फिर उसको लिखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोल दी कि ज़ाफ़रानी स्याही तो ज़ाफ़रानी स्याही ही हो। जो मकसद होगा, जो मतलब होगा, उस मकसद और मतलब के लिहाज से जो चीज़ सामने तशख़ीस में आती है उसी से लिखा जाता है। और ये आप लोग भी, अगर आप लोग को तशख़ीस में आ जाए कि आपने इसको पेन से लिखना है तो पेन से लिखे, ज़ाफ़रान से लिखे, यानी कि तशख़ीस मिले ज़ाफ़रान से लिख लें। क्योंकि जब आप हिज़्बुल बहर के आमिल बन जाते हो तो हिज़्बुल बहर आपकी रहनुमाई इसमें करते हैं। अच्छा साथ का इंतखाब आपके लिए हिज़्बुल बहर करवा देते हैं और आपको इसमें से रहनुमाई देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर किया करें। दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।